हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनकट में। आज हम बात करने वाले हैं अ डेट विद द फ्यूचर की एपिसोड 32 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लू फेंग डॉक्टर जेंग को ऑफिस वगैरह दिखा रहा होता है और बोलता है कि पहले कैप्टन जिन का था, बट अब वो जा रहे हैं तो ये ऑफिस मेरा हो चुका है। और फिर वो जैसे ही उनको बड़ी हिम्मत करके हक करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका डॉग वहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जूलाई जिनके लिए बहुत सारे सामान लेके आई थी कि वो उन सबको यूज़ करें। कैप्टन जिन कहने लगते हैं कि पहले मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डल थी, मगर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गई है। और फिर जुलाई उनको आइसक्रीम खाने के लिए बोलती है, बट कैप्टन के बोल देते हैं कि मुझे आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट फिर भी जुलाई उनसे ज़बरदस्ती करने लगती है और दोनों इसी टाइप से हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं शीशी को जुलाई मिल जाती है। जुलाई तो उससे हेलो भी करने लगती है, पर शीशी बोल देती है कि हम इतने क्लोज फ्रेंड नहीं है कि हमें ऐसे बात करनी चाहिए। बट जुलाई भी कह देती है कि तुम याओजिंग के क्लोज हो और याओजिंग मेरे क्लोज है, तो कुल मिला के हम फिर फ्रेंड्स ही हुए ना। बट शीशी उससे मना कर देती है कि मैं कोई याओजिंग के करीब वरीब नहीं हूँ और मुझे अब उससे कोई रिलेशन भी नहीं रखना है। अब मैंने उसको देख लिया और मुझे पता चला कि वो मेरे टाइप का इंसान नहीं है। बट जुलाई उसे कहने लगती है कि याओजिंग एक बहुत अच्छा इंसान है, भले से बाहर से वो इसे कोल्ड सा दिखता है बट वो बहुत ही अच्छा है। और वो तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल भी गया था, बट वहाँ पर पता चला कि तुम पहले ही डिस्चार्ज हो गई थी। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, बट मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम और याओजिंग दोनों साथ रहें। तुम जो भी चूज़ करो, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम हैप्पी रहो। और फिर वहाँ से चली जाती है। और बाद में शीशी अपने मैनेजर से कहने लगती है कि मैं इससे नफरत क्यों नहीं कर पाती हूँ। मैंने इतना सोचा था कि मैं ऐसे कोल्डली बिहेव करूँगी, बट ऐसा कुछ हो क्यों नहीं पाया। बट उसकी मैनेजर कह देती है कि अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि याओजिंग केयर करता है, तुम्हारे बारे में सोचता है। बट शीशी कह देती है कि बहुत देर हो चुकी है, अब मैं दोबारा से फिर इसी सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। फिर दिखाते हैं हैन फेंग याओजे को आके बताता है कि शीशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और उसमें वो सबके सामने ब्रेकअप करना चाहती है और साथ में हमारी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट करना चाह रही है। और वो याओजिंग से ये भी बोल देता है कि तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, बट देखो अब वो क्या कर रही है, कितनी रूथलेस निकली। बट याओजिंग उस सबको देख के कह देता है कि अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो उसको फेस टू फेस बात करनी होगी, उसके मैनेजर से बोल देना। फिर मैनेजर शीशी को बता देती है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए फेस टू फेस बात करनी होगी। तो शीशी कह देती है कि हाँ, मैं डायरेक्ट फेस टू फेस उससे बात कर लूँगी, वो मेरी सक्सेस के सामने से रोड़ा बने जा रहा है, मुझे उसको रास्ते से हटाना ही होगा। फिर शीशी याओजिंग से मिलती है और उससे बोल देती है कि वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे, बट याओजिंग मना कर देता है, उससे रीज़न पूछने लगता है। तो शीशी कह देती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, उस ट्रिप से आने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। जब ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था तब तुम्हारी वजह से ही किया था, बट अब मैं उन सारे इमोशंस को पीछे छोड़ना चाहती हूँ और सिर्फ अपनी सक्सेस पे ध्यान देना चाहती हूँ। तो याओजिंग कह देता है कि ये कोई अच्छा रीज़न नहीं है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का, और अगर तुम्हें अपने करियर में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें पॉपुलैरिटी चाहिए, और अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना रहूँगा तो वो तुम्हें ईजिली मिल जाएगी, तो इसमें तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं है। और फिर तुमने ये बोला था पहले कि तुम मेरा ध्यान रखोगी, मुझे परस्यू करोगी, तो फिर अब बीच में ही क्यों छोड़ रही हो। पर शीशी भी कह देती है कि तुम कितने शेमलेस हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, मुझे ऐसे टॉर्चर करना चाह रहे हो ना। मैंने तुम्हें पता नहीं कैसा इंसान समझ लिया था जो तुम्हें परस्यू करने का सोचा था। बट याओजिंग कह देता है कि कोई बात नहीं, अब तुम मुझे धीरे धीरे जान जाओ और तुम अपना रोल चूज कर लो, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना है या स्पोक्स पर्सन बनना है, या फिर तुम दोनों ही चूज कर सकती हो। और फिर शीशी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर दिखाते हैं यांग लियू को बता रहा होता है कि अब कैप्टन जिन और लू फेंग दोनों की गर्लफ्रेंड है। बट लियू कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं भी तो अभी सिंगल ही हूँ। बट यांग कह देता है कि अब तो तुम यहाँ से जाने वाले हो ना, अब तो मैं फिर अकेला ही हो जाऊंगा। और फिर वो पूछने लगता है कि तुम वहाँ पर जाके क्या करोगे। तो लियू कह देता है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ नहीं रहा, अब टाइम आ चुका है कि मैं वो अपनी साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं। फिर दिखाते हैं लू फेंग और डॉक्टर जेंग भी डेट पे जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर जेंग उसको बोल देती हैं कि वो भी उसको पसंद करती हैं। फिर वो भी किस करने लगते हैं। दूसरी साइड जुलाई ने कैप्टन जिन के लिए खाना बनाया होता है और फिर वो उनको एक डेटिंग शेड्यूल पकड़ा देती है कि इसमें जो है वो सब कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। और फिर दोनों ऐसी हंसी मजाक करने लगते हैं, वो भी हैप्पी हैप्पी अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे जब कैप्टन जिन जुलाई को ड्रॉप करते हैं तो जुलाई थोड़ी अपसेट थी कि आप अब जाने वाले हो। फिर दिखाते हैं फायर स्टेशन में लियू के लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और वहाँ पर लू फेंग भी लियू के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलने लगता है। फिर यंग भी आ जाता है और फिर कैप्टन जिन भी आ जाते हैं और वो उससे बोल देते हैं कि थैंक यू
एक फायर फाइटर बनने के लिए इतने साल अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। और फिर वो याद करने लगते हैं कि कितने टाइम से वो लोग दोनों साथ थे, उनकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रही थी। और फिर वहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, फिर सब सैल्यूट करने लगते हैं और लियू को फेयरवेल दे देते हैं। फिर दिखाते हैं तभी उन लोगों को कॉल आ जाता है, उन्हें फिर से एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाना था। और वहाँ पर लू फेंग लियू से मना कर देता है कि तुम मत जाओ, बट लियू बोलने लगता है कि अभी तक रात नहीं हुई है और मेरी ड्यूटी अभी भी चल रही है। और फिर कैप्टन जिन भी आ जाते हैं उनके साथ। जब वो लोग साइट पे पहुंचते हैं तब पता चलता है कि आग फैलती ही जा रही है और उसमें बहुत सारा ऐसे मटेरियल है जिससे आग और ज़्यादा बढ़ सकती है। आसपास के इलाकों को भी उससे खतरा हो सकता है। और साथ में कुछ वर्कर्स अभी अंदर फंसे हुए हैं और अंदर टेक्नीशियंस वगैरह को ही भेजना है जिससे वो काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ कर सके। तभी वहाँ पर कमिश्नर वैन भी आ जाते हैं और वो कैप्टन जिनको जिम्मेदारी दे देते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ संभालना होगा। फिर दिखाते हैं जूलाई भी अपने टीवी स्टेशन में बोल देती है कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, हमें वहीं साइट पे जाना होगा। फिर दिखाते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन थी, बार बार एक्सप्लोजन हो रहे थे, जूलाई को भी डर लग रहा था। फिर धीरे धीरे करके कैप्टन जिनकी टीम ने उन सारे वर्कर्स को बचा लिया था और वो काफ़ी सारे उन लोगों ने स्विच भी ऑफ कर दिए थे, बट एक स्विच वर्क नहीं कर रहा था और उसको मैन्युअली हैंडल करना था। तभी वहाँ पर फिर से बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, वो सब घायल हो जाते हैं। फिर भी वहाँ से कंट्रोल हो गया था और सारे फायर फाइटर्स वहाँ से बच के बाहर आ जाते हैं। और तभी कैप्टन जिनको फिर से पता चलता है कि एक जगह और है जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा खतरा है और वहाँ पर भी अभी कुछ काम करना बाकी है। अगर अभी उन 5 स्विचेस को ऑफ नहीं किया गया तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आसपास के घरों को भी बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए कमिश्नर वैन कैप्टन जिन से बोल देते हैं कि हमें जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और जल्दी से ये भी अनाउंस करा दो कि सब लोग अपने घर छोड़ के यहाँ से जल्द निकल जाए। और फिर कैप्टन जिन जुलाई को जाके बता देते हैं कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है, यहाँ पर कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है, तो इसलिए तुम ये न्यूज़ जल्दी से ब्रॉडकास्ट कर दो कि लोग यहाँ से अपने घर खाली करके बाहर चले जाए। और फिर जुलाई भी उनसे जाते जाते बोल देती है कि वो अपना ख्याल रखें। फिर दिखाते हैं सारे फायर फाइटर्स अंदर चले जाते हैं और फिर वो उन स्विचेस को ऑफ करने की कोशिश करने लगते हैं, बट तभी वहाँ पर पता चलता है कि एक पुराना टैंक था वो फट गया और जिसमें से बहुत सारा लिक्विड बाहर निकल रहा है और वो सारा लिक्विड उन लोगों के ऊपर स्प्रे होने लगा था। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।